क्या आपने कभी सोचा है कि कोई सरकार अपने नागरिकों को बच्चा पैदा करने के लिए मजबूर करने के लिए कॉन्डोम और गर्भ निरोधक गोलियों को महंगा कर सकती है? जी हां, चीन यानी ड्रैगन ने यही अजीबोगरीब कदम उठाया है। 1 जनवरी 2026 से चीन में कॉन्डोम और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पर पिछले 30 सालों से मिल रही टैक्स छूट को खत्म कर दिया गया है। अब इन पर 13% वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट लगेगा। आखिर चीन इतना बेबस क्यों है कि उसे लोगों की पर्सनल लाइफ में इतना बड़ा दखल देना पड़ रहा है? चलिए बताते हैं। चीन की सबसे बड़ी समस्या है उसकी तेजी से घटती जनसंख्या। साल 2024 में चीन की आबादी लगातार तीसरे साल घटी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह गिरावट सिर्फ शुरुआत है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी अब बर्थ रेट बढ़ाने के लिए हाथ पांव मार रही है। दरअसल काम करने वाले युवाओं की कमी चीन की आर्थिक मजबूती को खोखला कर सकती है और इसी डर से शी जिनपिंग सरकार अब हर मुमकिन रास्ता अपना रही है। अब बात सिर्फ टैक्स तक ही सीमित नहीं है। चीन अब मनोवैज्ञानिक तरीके से युवाओं के मन को बदलने की भी कोशिश कर रहा है। 2024 से ही चीन के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में छात्रों को लव एजुकेशन यानी प्रेम और परिवार की शिक्षा देने की रिक्वेस्ट की गई है। इसका मकसद है युवाओं के मन में शादी और बच्चों को लेकर एक पॉजिटिव नजरिया पैदा करना। इसके अलावा चाइल्ड केयर पर होने वाले खर्च को टैक्स फ्री कर दिया गया है ताकि पेरेंट्स पर आर्थिक बोझ कम हो और देश में बच्चा पैदा करने के कल्चर को फिर से जिंदा किया जा सके। अब आज चीन जिस संकट में है उसकी मुख्य वजह उसकी अपनी पुरानी वन चाइल्ड पॉलिसी है। सालों तक आबादी रोकने के बाद चीन को तब झटका लगा जब 2023 में भारत ने उसे जनसंख्या के मामले में पीछे छोड़ दिया। चीन ने 2021 में 3 चाइल्ड पॉलिसी तो लागू की, लेकिन युवा अब परिवार बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। यही वजह है कि अब चीन को अपनी नीतियों में इतना सख्त बदलाव करना पड़ रहा है। वहीं जानकारों की माने तो चीन का यह फैसला महिलाओं के अधिकारों के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। चीन का इतिहास महिलाओं को लेकर हमेशा से सख्त रहा है, चाहे वो जबरन गर्भपात हो या फिर कड़ी सजाएं। अब कॉन्डोम पर टैक्स लगाना उनकी सेक्सुअल फ्रीडम और स्वास्थ्य पर सीधा हमला माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि दाम बढ़ाने से गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की पहुंच इन चीजों से दूर होगी, जिससे अनवांटेड प्रेगनेंसी के मामले तेजी से बढ़ सकते हैं। इसका सीधा नतीजा यह होगा कि देश में असुरक्षित अबॉर्शन की संख्या और भी बढ़ सकती है। ऐसे में क्या लगता है आपको, कॉन्डोम और पिल्स पर टैक्स लगाने से चीन की आबादी बढ़ पाएगी या फिर यह कदम चीन के युवाओं को और भी ज्यादा नाराज कर देगा? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर शेयर करें। साथ ही साथ इंटरनेशनल न्यूज की ऐसी ही गहरी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें iNext Live को।